प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.4 बीजीय व्यंजक को सरल करना सीखेंगे। ओके, सो अभी तक आपके पास क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे। अभी आपको बोला जाता था दो व्यंजकों को जमा करो, दो पदों को जमा करो, दो पदों को जोड़ो, दो पदों को गुणा करो। मतलब आपके पास वर्ड्स ऊपर लिख के आते थे कि जमा करो, कि माइनस करो, कि गुणा करो। अब जो नया वर्ड आएगा, जो इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे, वो आएगा सरल करो। सरल करो। अब सरल करो का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने ब्रैकेट दे दिया ये आपको, तो इसमें अब ऐसा नहीं बोला गया है कि भी गुणा करो या जमा करो या माइनस करो। ये आपको खुद देखना है, राइट, बाय मेकिंग यूज ऑफ ब्रैकेट्स और प्लस और माइनस के साइन खुद देखने आपने पदों और व्यंजकों के बीच में कि इन पदों और व्यंजकों के बीच में से कौन सा चिन्ह है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है उन बीजीय व्यंजकों को सरल करना है फिर। ओके फाइन। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे आप कि अभी तक और आज हम नई बात कौन सी पढ़ रहे हैं, ये सरल वर्ड क्यों आया, कि आप लोगों को इस बात का पता लग जाए कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है, कैसे इसका सरलीकरण करना है। अब आपको ये चीज़ नहीं बोली जाएगी कि गुणा करो या भाग करो या जमा करो या घटाओ। अब आपको जस्ट एक एक्सप्रेशन दिया होगा बहुपदों का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपके पास, राइट। ठीक है, तो देखो इधर x² - 5 गुणा x + 5 + 25, राइट। ठीक है, अभी पिछली प्रश्नावली में आपने इस तरह से किया था कि x² - 5 गुणा x + 5 इतना होता था, तो आपको एकदम से पता लग जाता था कि गुणा करना है, राइट। बट इस केस में x² - 5 ब्रैकेट में गुणा x + 5 ब्रैकेट में +25 भी आ गया, एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एक और अचर आ गया आपके पास, एक और पद आ गया आपके पास, राइट। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले समझाया था कि क्या होता है गुणा, और गुणा कैसे करते हैं, द्विपद को द्विपद से। वैसे ही पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट का पहला पद लिखेंगे, दैट इज x², और फिर पूरा का पूरा दूसरा द्विपद निकाल देंगे, दूसरा बीजीय व्यंजक उतारेंगे। फिर पहले ब्रैकेट में से दूसरा पद विद साइन लेके जाते थे हम, तो देखो ये विद साइन गया हुआ है यहाँ पर -5 विद साइन। फिर दोबारा से x + 5, ठीक है, x + 5 दो बार आता है, और यहाँ पर पहली ब्रैकेट से x² और फिर दूसरी बार -5 इंटू x + 5 और +25 एज इट इज उधर जाएगा ऊपर से। अब फिर से x² x की 1 से गुणा होगा तो क्या देगा आपको, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 + 1 3 x³। फिर दोबारा से x किसको गुणा करेगा, 5 को, तो ये कितना देगा आपको, 5x²। फिर अब -5 किसको गुणा करेगा, x को, तो ये देगा आपको -5x। फिर नेक्स्ट 5 किसको गुणा करेगा, 5 को, और मोरओवर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा, तो ये आ जाएगा 25 और प्लस इंटू माइनस। ब्रैकेट के बाहर जब भी कभी नेगेटिव साइन होता है तो वो जब ब्रैकेट ओपन अप होता है तो अंदर के सभी पदों के चिन्हों को बदलता है। तो यहाँ पर प्लस था माइनस, यहाँ पर प्लस था माइनस, और ये +25 फिर से एज इट इज ऊपर से उतर जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में ये बात समझ आ गई, ये चीज हमेशा आपने याद रखना है बहुपदों में भी और बीजीय व्यंजकों में भी, कि जब भी कभी दो पदों का मान सेम हो और उनके चिन्ह एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और जीरो, आपको आंसर 0 देते हैं, राइट। ठीक है, जैसे
प्लस 25 माइनस 25 को काट के 0 दे देगा आपको। अब आपके पास बचता है एक्स क्यूब एज इट इज उतरेगा, 5x स्क्वायर भी एज इट इज उतरेगा, माइनस 5x, राइट, प्लस 0। सो 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इट विल गिव यू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो यहां पर आप नोट करेंगे कि तीनों के तीनों पद जो है ये भिन्न है, असमान है, तो लास्ट में दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। अगला लेंगे हम प्रश्न नंबर 3 का 8वां पार्ट। ओके, इसमें फिर से हमें दो यहाँ पर त्रिपदी है ये, राइट, इनका सरलीकरण करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। ओके, पहली ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी, राइट। यहाँ पर भी त्रिपद है और यहाँ पर भी त्रिपद है, तो इस केस में भी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट a प्लस बी माइनस सी को जो है 3 बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a b और c के साथ, राइट। तो पहली ब्रैकेट से हम ध्यान से देखेंगे, अब आप यहाँ पर पहली ब्रैकेट से हम लेंगे a, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ a, और फिर पूरा सेकंड ब्रैकेट उठा के यहां पर डालेंगे, दिस इज सेकंड ब्रैकेट, फिर प्लस b साइन के साथ, ये देखो इसकी पोजीशन यहां पर आ जाती है, और फिर से पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट हमने, ये देखो इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, दिस दिस एंड दिस, फिर ये वाला c विद साइन, ये वाला c यहां पर चला गया है ये, और फिर से आपका सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट, राइट। ए बी और सी टूट गया, ये भी टूट गया, और ये भी टूट गया, फर्स्ट ब्रैकेट टूटा है आपका सिर्फ, और आपका जो सेकंड ब्रैकेट है ये 3 बार हमने इसको ब्रेकअप करके ए बी सी के साथ गुणा कर दिया है, राइट। अब हम एक पदी को त्रिपद से गुणा करेंगे, पहले a गुणा a की घात 1 और a की घात 1, a की घात 2, फिर a गुणा b, a b, फिर a गुणा c माइनस माइनस a c, इसी प्रकार b इंटू a b। ये आपको मैंने पहले भी रूल बताया था कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेंगे तो आपको आगे सिंप्लीफाई करना इजी रहता है हमारे को, ठीक है। b इंटू बी, बी स्क्वेयर, फिर b इंटू सी माइनस माइनस बी सी, फिर c इंटू ए सी, फिर c इंटू बी बी सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी बी भी हो सकता है ये, c इंटू सी माइनस सी स्क्वेयर, फॉलोड, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो समान पद होंगे उनको इकट्ठा करना। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर में जिनकी पावर, जिनकी घातें जो है 2 हैं, वो कितनी रकमें हैं, ए स्क्वायर लिख दिया हमने ए स्क्वायर, बी स्क्वायर लिख दिया हमने बी स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर लिख दिया हमने, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता है ए बी प्लस 1 ए बी और प्लस 1 ए बी, तो एक ए बी और एक ए बी, 2 ए बी, फाइन। और यहां पर देखो आप, ये देखना ध्यान से, माइनस का ए सी और इसके समान कौन सा पद है, यहाँ पर ए सी है, बट साइन कौन सा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में फिर से एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। इसी प्रकार जो BC है, ये माइनस का BC है और ये प्लस का BC है, ये फिर से आपस में कैंसल आउट करेंगे, और आपके पास जो इसके बाद एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका इन दोनों त्रिपदी का सरलीकरण हुआ, राइट।